दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुबई का सोना इतना मशहूर है कि दुबई को सोने का शहर यानी कि सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। और यहाँ के शेख सोने को पहनते ही नहीं बल्कि सोने की गाड़ियों में घूमते हैं। और तो और सोने की चीजों को खाने के साथ साथ खाया हुआ सोने की चीज में ही निकालते हैं। जी हाँ, दुबई में सोना ऐसा है जैसे हमारे भारत में आम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों है, और अगर आप चाहें तो क्या दुबई का सस्ता सोना इंडिया में ला सकते हो, और अगर ला सकते हो तो कितना ला सकते हो। यही नहीं, हम आपको बताएंगे कि आखिर दुबई इतना सोना लाता कहां से है। क्या दुबई में कोई सोने की खदान है या कुछ और। जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुबई में लोगों के पास इतना पैसा है कि वो कई बार सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर पैसा खर्चे तो खर्चे कहाँ, और इसीलिए वो सोने की ऐसी ऐसी चीजें बनवा लेते हैं जिन्हें अक्सर हम अपने सपने में सोचा करते हैं। जहाँ बाकी देशों के लोग गोल्ड की ज्वेलरी भी मुश्किल से खरीद पाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो शेखों ने अपने घरों को सजाने के लिए हर एक चीज पर सोने की परतें चढ़ाई हुई है। जैसे कि आप बुर्ज अल अरब के अंदर के नज़ारे को देख सकते हैं। इनमें से ज्यादातर चीजें सोने की ही बनाई गई है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि दुबई का विकास तेल और टूरिज्म की वजह से ही हुआ है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि दुबई के डेवलपमेंट में उतना ही बड़ा योगदान गोल्ड का भी है। दोस्तों, यहाँ पर एक गोल्ड की इतनी बड़ी मार्केट है कि करीब 1000 दुकानें तो सिर्फ उस मार्केट में ही है, और इतने बड़े मार्केट में 1000 किलो तक का सोना सिर्फ एक दिन में ही बेचा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर दुबई में इतना सारा सोना आता कहाँ से है। दरअसल आपको बता दें कि दुबई साउथ अफ्रीका से बड़ी मात्रा में कच्चा सोना इंपोर्ट करता है, और उससे एक से बढ़कर एक ज्वेलरी तैयार करी जाती है। और जैसे ही उस ज्वेलरी पर दुबई की स्टैम्प लगती है तो फिर गोल्ड का रेट दुबई में चल रहे प्राइस के जितना ही हो जाता है। दोस्तों, दुबई में सोना इतना पॉपुलर है कि वहाँ कुछ इस प्रकार के गोल्ड जीतने की गेम्स भी खेली जाती है, जिससे कई लोग तो करोड़पति भी बन चुके हैं। अच्छा, जी हाँ, और आप भी दुबई जाकर ये गेम खेल सकते हो। पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ऐसे कई लोग हैं जो दुबई से चोरी छुपे सोना अपने देश में लाते हुए पकड़े भी जाते हैं, क्योंकि दुबई का सोना काफी सस्ता है। अब दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुबई का सोना इतना मशहूर क्यों है? नहीं। दरअसल दुनिया भर में सबसे प्योर गोल्ड दुबई में ही पाया जाता है, क्योंकि वहाँ का सारा गोल्ड सबसे पहले सरकार द्वारा चेक किया जाता है, उसके बाद ही ज्वेलर्स को दिया जाता है। अच्छा। और अगर यहाँ पर कोई बिना हॉलमार्क वाला सोना या नकली सोना बेचता है तो उसे 2 साल की जेल या फिर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि आखिर दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों है। दरअसल बाकी देशों में सोने पर कई तरह के टैक्सेस लगते हैं, जैसे कि इंडिया में जीएसटी प्लस वैट प्लस एक्साइज ड्यूटी, और इन सब तरह के अलग अलग टैक्सेस की वजह से सोना काफी महंगा हो जाता है, जो कि दुबई में गोल्ड ज्वेलरी खरीदने पर सिर्फ 5% वैट ही लगता है, और सन 2018 से पहले तो इतना भी नहीं लगता था। और दोस्तों, यहाँ की सभी दुकानों पर गोल्ड का प्राइस सेम ही रहता है। आप बस ज्वेलरी की बनवाई से लेकर लेबर चार्ज को बार्गेनिंग करके कम कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप कभी दुबई जाओ तो वहाँ पर दुबई गोल्ड शॉप में जरूर जाएं। ओके। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि हम दुबई जाकर कितना सोना बिना एक्स्ट्रा टैक्स दिए अपने देश में ला सकते हैं। दोस्तों, CBIC के मुताबिक कोई भी भारतीय यात्री जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है और वो 1 साल से दुबई में रह रहा है तो वो दुबई से अपने साथ सोने की ज्वेलरी को ला सकता है। मगर ऐसा नहीं है कि वह मन मुताबिक किलो के हिसाब से ले आए और भारत में आकर बेच दे। इस पर भी बहुत सारी लिमिट्स होती है। अगर आप पुरुष यात्री हैं तो आप 20 ग्राम सोना या फिर जिस सोने की बनी चीज की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा ना हो उसे बिना एक्स्ट्रा टैक्स के वहाँ से ला सकते हैं। और अगर आप एक महिला यात्री हैं तो आप 40 ग्राम गोल्ड या फिर करीब 1 लाख रुपए तक की गोल्ड ज्वेलरी को दुबई से ला सकते हैं। और अगर आपको दुबई से इससे भी ज्यादा सोना भारत में लाना है तो फिर आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, जो पहले 10% थी मगर अब 12.5% हो गई है। लेकिन इससे आगे भी बहुत सारी लिमिट्स हो चुकी है। अगर आप दुबई से 6 महीने से ज्यादा रुके हैं तो आप 1 किलो तक सोना सोने के बार या फिर कॉइन्स के रूप में ला सकते हैं। और अगर आप इससे भी ज्यादा सोना दुबई से लाना चाहते हैं तो उस पर 36.05% की कस्टम ड्यूटी लगेगी, जो कि भारत के सोने से भी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप भी कभी दुबई गए हो तो अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।